सेवकों ने जाकर के कहा कि महाराज जो 4 दिन पहले खड़े थे उसी मुद्रा में खड़े हैं, प्रसन्न मुद्रा में। आज जनक जी महाराज आकर के सुखदेव जी के चरणों में लेट गए, बोले महाराज मुझे क्षमा करना। इतना बड़ा परमहंस जनक जी महाराज ने कह दिया कि काम को जीत लिया, क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली और लौट करके आए, अपने पिताजी से भागवत पढ़ी और भागवत पढ़ने के बाद में फिर चले गए वन में तपस्या करने के। तो इधर में राजा परीक्षित को जब 7 दिन में मरने का श्राप मिला तो फिर वो कथा सुनाने आ गए। और यहाँ पर जो सोनकादि ऋषि बैठे हैं बड़े भाव से कथा श्रवण कर रहे हैं। बोले महाराज ये परीक्षित कौन है, इसको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों मिला? सूत जी महाराज कहते हैं कि मैं परीक्षित की कथा को इतना महत्व नहीं देता हूं, लेकिन जिस व्यक्ति की कथा अगर परमात्मा की कथा से जुड़ जाए तो उस व्यक्ति की कथा परमात्मा की कथा से कम नहीं होती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था। कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए। कौरवों में केवल एक बचा था, दुर्योधन। उसकी भी जंगा तोड़ दी भीमसेन ने अपनी गदा से। उसी समय दुर्योधन से मिलने के लिए अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने कहा अरे मित्र तुम्हारी ऐसी हालत ऐसी दशा किसने की? तो दुर्योधन ने कहा क्या बताएं मित्र, अगर 5 पांडवों में से एक पांडव भी मर जाता कम से कम हमें संतुष्टि हो जाती कि एक तो मर गया, लेकिन हमारी इतनी बड़ी सेना, इतने हम भाई थे सभी नष्ट हो गए, लेकिन एक पांडव भी नहीं मर पाए। अश्वत्थामा ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है? दुर्योधन ने कहा तुम तो ऐसे कह रहे हैं जैसे बहुत सरल काम हो। बोले इसमें कोई जरूरत ही नहीं है, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं 5 पांडवों को मार दूंगा। आज 5 पांडव द्रौपदी और द्रौपदी के 5 बेटे साथ में सो रहे थे। रात्रि के 12 बज रहे थे, भगवान छड़ी लेकर के घूम रहे थे इधर उधर। रात के 12 बजे अर्जुन की नींद खुली। बोले कन्हैया आप अभी तक जाग रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही? कन्हैया ने कहा अर्जुन तुम्हें नींद आ रही है? बोले हाँ। तो बोले मुझे तो नींद नहीं आ रही। भगवान कहने लगे अर्जुन मुझे लग रहा है कि जगह कुछ ठीक नहीं है, यहां से तुम दूसरी जगह जाकर के सो जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रात्रि में 5 पांडवों को कन्हैया ने ले जाकर के दूसरी जगह सुला दिया, लेकिन द्रौपदी के 5 बेटे उसी जगह सोते रह गए। अश्वत्थामा रात्रि में आया और द्रौपदी के 5 बेटों के सिर को काट दिया। थाल में रख करके दुर्योधन के पास में पहुंचा। बोले मित्र मैंने तुम्हारा काम कर दिया। फिर भी दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ। बोले मैं मान नहीं सकता, तुमने इतना बड़ा काम इतनी जल्दी कर दिया, ये मुझे संभव नहीं है, मैं मान नहीं सकता। अश्वत्थामा ने कहा इसीलिए तो मैं 5 के मस्तक लेकर के आया हूं, देखो। और जैसे उजरे में जैसे उनको देखा तो द्रौपदी के 5 बेटों के सिर थे। और जैसे वो दुर्योधन ने देखे तो धड़ाम से नीचे गिर पड़े। बोले तूने क्या किया? अरे वैसे तो हमारे कुल में कोई पानी देने वाला, द्रौपदी के 5 बेटे थे। दुर्योधन धड़ाम हो गई, लेकिन बेटे मरे। क्या हालत हो रही हो गई, माता रो रही है। रुदन क्या बिगाड़ा था, स्वयं क्यों मार दिया?
आज माता रही है। उसी समय अर्जुन वहां पर प्रतिज्ञा कर ली कि आकाश में पाताल में तुम्हारे चरणों में डाल दे। आज गांडीव हाथ में लेकर के स्वस्थामा को पकड़, स्वस्थामा ने देखा कि लेगा तो वहीं से ब्रह्म अस्त्र चला दिया। अस्त्र को आता देख करके अर्जुन दौड़े दौड़े भगवान के पास पहुंचे और चरणों में लेट गए। जाकर के कन्हैया के चरणों में लेट गए। कृष्ण कृष्ण महाभक्ता नाम भयंकर तुम्हें को नाम अपवर्गो संसते। अर्जुन कन्हैया के चरणों में गिर पड़े। अरे कन्हैया मेरी रक्षा करो, हे गोविंद मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्म अस्त्र मुझे जला करके नष्ट कर देगा। भगवान कहते हैं अर्जुन घबराते क्यों? अरे तुम्हारे पास भी तो ब्रह्म अस्त्र है, तुम भी चला दो। जब अर्जुन ने ब्रह्म अस्त्र चलाया तो दोनों ब्रह्म अस्त्र आकाश में टकरा करके शांत हो गए। भगवान ये कहते हैं कि कांटे को कांटे से निकाला जाता है, लोहे को लोहे से ही काटा जाता है। दौड़ करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उसके केसों को पकड़ करके उसे घसीटता हुआ लात करके और द्रौपदी के चरणों में डाल दिया और कहा कि बताओ अब क्या करूं मैं इसको। इसने तुम्हारे 5 बेटों को मारा है तो नियम के अनुसार तो इसे 5 बार मरना पड़ेगा, लेकिन ऐसा तो संभव नहीं है। मरेगा तो एक बार, लेकिन कैसे मारूं इसे? अग्नि में जला करके मारूं, जल में डुबा करके मारूं, या शरीर के टुकड़े टुकड़े कर लूं? लेकिन आज द्रौपदी जी कहती हैं कि इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। अर्जुन ने कहा देवी आप क्या कह रही हैं? इसने हमारे 5 बेटों को मारा है और इसे हमें छोड़ दें? ऐसा नहीं हो सकता है, इसे मृत्यु तो जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन माँ द्रौपदी कहती हैं माँ कितनी बड़ी दयालु होती है, माँ का हृदय कितना कोमल होता है। आज द्रौपदी ने कहा कि इसे मारने से मेरे बेटे जीवित तो हो नहीं सकते, लेकिन तुम इसको मार दोगे तो तुम्हारे गुरु माता कितना रुदन करेगी, इसका तुमने कभी विचार किया है? मैं तो कहती हूं इसे छोड़ दो। लेकिन पीछे भीमसेन खड़े थे, बोले कहने लगे भैया अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो मैं जरूर मारूंगा इसे। लेकिन द्रौपदी कहती है कि इसे छोड़ दो। आज अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए, बोले क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आए। कन्हैया के चरणों में लेट गए, बोले गोविंद मुझे मार्गदर्शन करो, मुझे क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं अर्जुन ये विप्र है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, लेकिन ये तो बालकों का हत्यारा है तो इसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो पूरी सभा में सन्नाटा छा गया, बोले मारो भी मत, छोड़ो भी मत, मारो भी मत, छोड़ो भी मत। भीमसेन ताली बजा करके हंसने लगे, बोले ऐसे 2-4 न्यायाधीश हो गए तो हो गया कल्याण। लेकिन अर्जुन समझ गए, अर्जुन ने भगवान को अपना गुरु माना है, बोले ये ब्राह्मण है इसे मारना नहीं चाहिए और ये बालकों का हत्यारा है इसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो अर्जुन ने क्या किया, उसकी मस्तक में जो मणि लगी थी उस मणि को निकाल लिया और एक तरफ की दाढ़ी मूंछ कटवा दी और उसे धक्का दे करके अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन अश्वत्थामा तो आज प्रसन्न हो रहा था, बोले काम तो मैंने मरने का किया लेकिन अर्जुन ने मुझे मारा नहीं है। अब अश्वत्थामा ने विचार कर लिया कि अब इनके कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। फिर विचार किया कि बचाई कौन है, अब मन्नू मारा गया। द्रौपदी के 5 बेटे थे उनको मैंने मार दिया, बचाई कौन है? तो उसे ध्यान आ गया कि अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा वो उस समय गर्भवती थी, अब उसके बालक का जन्म होने को आया है। तो ऐसा विचार करके अश्वत्थामा ने फिर ब्रह्मास्त्र चला दिया। बोले जिस बालक को मैं गर्भ में ही नष्ट कर दूंगा। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र को आता देख करके
जैसे ही ब्रह्मास्त्र को आता देख करके आज उत्तरा भगवान के पास पहुंची और कहने लगी, गोविंद ये ब्रह्म अस्त्र मुझे जला करके नष्ट कर दे, ऐसे मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक है आप उसकी रक्षा करो, हे गोविंद उसकी रक्षा करो मेरे गोविंद। विचार करने लगे हैं, बोले बेटी तुम चिंता मत करो, आज भगवान ने एक सूक्ष्म रूप बना लिया और नासिका के द्वारा भगवान आज उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और अपनी गदा लेकर के अपने भक्त की रक्षा कर रहे हैं गर्भ में जाकर के। जिस गर्भ की दुनिया बुराई करती है, कहते हैं भैया अच्छे काम करो जो दोबारा गर्भ में ना आना पड़े, लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर मुझे कोई सच्चे मन से बुलाए तो सही, मैं तो गर्भ में जाने के लिए भी तैयार हूं, मैं तो गर्भ में जाने के लिए भी तैयार हूं। आज भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और अपनी गदा को लेकर के घुमा घुमा करके अपने भक्त की रक्षा कर रहे हैं और एक रूप से बाहर भी खड़े हैं, पूछ रहे हैं बेटी अब कोई परेशानी तो ना है। उत्तरा ने कहा कि अब कोई परेशानी नहीं है, अब तो मैं ठीक हूं। तो जैसे ही भगवान उत्तरा के गर्भ से बाहर निकले तो माता कुंती समझ गई। आज माता कुंती हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करती कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। माता कुंती आज भगवान की स्तुति करने लगी। कन्हैया कहने लगे भुआ जी आप ये क्या कर रही हैं? अरे मैं तो आपका बेटा हूं, मैं तो आपके भाई का बेटा हूं, आपका भतीजा हूं, आप मुझे प्रार्थना कर रही हैं। माता कुंती ने कहा कि गोविंद ये काम तो मुझे बहुत पहले करना था, आज मुझे भी कोई रोक नहीं सकता है। भगवान ताली बजा करके हंसने लगे, बोले देखो बुआ जी को आज क्या हो गया, आज बुआ जी मुझे भगवान मान नहीं। पांचों पांडव बैठे, द्रौपदी, उत्तरा, माता कुंती सभी वहां पर उपस्थित हैं। लेकिन भगवान कहने लगे भुआ जी अरे मैं तो तुम्हारे भाई का बेटा हूं। बोले नहीं नहीं आज मैं तुम्हारी स्तुति करूंगा। भगवान कहने लगे जब तुम मेरी स्तुति कर रही हैं तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं सभी को आज वरदान दूंगा। भगवान कहते हैं कि जब मैं भगवान बनी गया तो सबको मैं वरदान दूंगा, चलो वरदान मांगो। तो सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा कि मैं जिस धर्म के रास्ते पर चल रहा हूं उस पर हमेशा अग्रसर रहूं, उसमें अपनी सत्य से कभी पीछे नहीं हटूं। अर्जुन ने कहा मैंने आपको सखा माना है, ये भाव मेरे। अर्जुन ने कहा कि मैंने आपको गुरु माना है, ये भाव जीवन पर्यंत चलता रहे। भीमसेन ने कहा तुम भी वरदान मांग। भीमसेन कहने लगे गोविंद मुझे कोई वरदान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं ना तो पूजा पाठ कर सकता हूं। सब लोग मुझे कहते हैं कि तुम भोजन ज्यादा करते हैं, कुछ भजन पूजन भी करना चाहिए। तो भीमसेन ने तो ये की बात कही कि गोविंद सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर परिस्थिति में बस तुम्हारा ध्यान बना रहे, बस यही वरदान दे दो। द्रौपदी ने कहा मैंने आपको सखा माना है, आपने मुझे सखी माना, यह भाव चलता रहे। उत्तरा ने कहा गोविंद मुझे तो एक वरदान दे दो कि जीवन का पता नहीं कब अंत हो जाए, तो मेरा मन रूपी पक्षी आज ही आपके चरण रूपी पिंजरे में फंस जाए। सभी ने कुछ न कुछ वरदान मांगा। माता कुंती आज उदास बैठी हैं। कन्हैया बोले बुआ जी अब सभी ने मांग लिया, अब आपकी बारी है, अब आप भी कुछ मांगो। तो बुआ जी कहने लगी नहीं नहीं, मांगते तो वो हैं जिनके पास कुछ होता नहीं है, मैं क्या मांगू।
कन्हैया कहने लगे नहीं बुआ जी, कुछ तो मांगना पड़ेगा आपको। माता कुंती ने कहा लाला कहीं ऐसा तो नहीं कि देते देते आपके हाथ रुक जाएं, देते देते आपके हाथ नहीं रुक जाएं। बोले नहीं नहीं आप तो मांगिए। तो आज माता कुंती भगवान से क्या मांग रही है? आज माता कुंती कहती है कि विपतो नैव विपता संपदो नैव संपदा, विपदा स्मरणे विष्णु संपदा विस्मरणो हरि। आज माता कुंती ने कहा कि मुझे देना चाहते हैं तो दुखों के पहाड़ मेरे जीवन में टूट पड़े, एक दुख दूर ना हो तब तक दूसरा दुख आ जाए, ऐसा वरदान मुझे दे दो। कन्हैया कहने लगे बुआ जी ये क्या मांग रही है, कोई मांगने की चीज है? हम तो सवेरे सुबह स्नान करके मंदिर में जाते हैं और 2 अगरबत्ती घुमाते हैं, कहते हैं सुख संपत घर आवे कष्ट मिटे तन का। लेकिन माता कुंती कह रही है कि मेरे जीवन में दुखों के पहाड़ टूट पड़े, एक दुख दूर नहीं हो तब तक दूसरा दुख आ जाए। भगवान कहने लगे बुआ जी आप ये क्या मांग रही हैं, ये कोई मांगने की चीज है? माता कुंती ने कहा गोविंद ऐसे सुख को लेकर के क्या करें जिसमें हम भगवान को ही भूल जाते हैं। कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए। ऐसे सुख को लेकर के क्या करें जिसमें हम भगवान को ही भूल जाते हैं। इससे तो वो दुख बढ़िया है जिसमें हम परमात्मा को याद तो करते रहते हैं। माता कुंती ने कहा कि आज मेरे बेटों के जीवन में दुख है तो आप उनके साथ में खड़े हैं, और जब सुख आ जाएगा तो तुम छोड़ करके चले जाएंगे। इसलिए गोविंद मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटों के जीवन में कभी सुख हो, एक दुख दूर ना हो तब तक दूसरा दुख आ जाए। लेकिन भगवान कहते हैं बुआ जी मैं तुम्हें ये वरदान अब कभी नहीं दूंगा। माता कुंती ने जीवन भर दुखों को सहन किया। माता कुंती का जीवन बड़ा कठिन है। माता कुंती की शादी हुई थी पांडु राजा से, जो पांडु की उनको बीमारी थी, पति का सुख मिल नहीं पाया। भगवान की कृपा से उन्होंने कुंवारे में बेटे को जन्म दिया। सूर्य नारायण की कृपा से लोक लज्जा के कारण उसे लता पता में लपेट करके जल में प्रवाहित कर दिया। तो कहने का भाव है कि कुंती के जीवन में ज्यादा से ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, जीवन पर्यंत दुख भोगे। तो भगवान कहते हैं बुआ जी अब मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता। वैष्णवी माया को बुलाया, बोले बुआ जी ने जो भी मांगा है सब कुछ भूल जाएं। आज मेरे गोविंद ने 5 पांडवों को बिठा करके और धर्मराज के पास में गए और धर्मराज को पूरी रात्रि भर समझाया। कहने का भाव है कि जो उपदेश गीता का भगवान ने अर्जुन को दिया था वही उपदेश आज धर्मराज युधिष्ठिर को दिया। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर की समझ में एक भी शब्द नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसका एक कारण है कि बताने वाले के प्रति अगर हमारा आदर होगा तो ही बात समझ में आएगी। अर्जुन ने कन्हैया को अपना गुरु मान लिया और धर्मराज एक साधारण बालक समझते हैं। कन्हैया ने विचार किया कि ये मेरी बातों का तो कोई असर नहीं पड़ेगा, तो आज कन्हैया द्रौपदी और 5 पांडवों को लेकर के कुरुक्षेत्र में पहुंच गए। कुरुक्षेत्र में पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हैं, एक एक रक्त की बूंद निकल रही है और मन भगवान के चरणों में लगा हुआ है।
पांचों पांडव द्रौपदी सभी जाकर के जैसे ही पहुंचे हैं, पांडवों ने प्रणाम किया पितामह भीष्म को, और कन्हैया जाकर के पितामह भीष्म के सिर की तरफ खड़े हो गए। पितामह भीष्म ने पूछा, बोले कन्हैया नहीं आए क्या? बोले आए तो हैं, आपके सिर की तरफ खड़े। पितामह भीष्म ने कहा, गोविंद ये तो संसार है, आप विचार करते होंगे कि पितामह भीष्म का जब अंतिम समय आया तो भगवान उनके चरणों में खड़े थे, इसकी मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मैं आपका दर्शन नहीं कर पा रहा। पितामह भीष्म 54 दिन तक बाणों की सैया पर शयन करते रहे, एक एक रक्त की बूंद निकलती। कन्हैया ने कहा, पितामह अब जे पांडव राजा बन गए तो राजा का क्या कर्तव्य होता है, थोड़ा सा इनको उपदेश करो। पितामह भीष्म ने कहा, गोविंद आपके होते हुए मैं कैसे उपदेश कर सकता हूं, लेकिन आपकी आज्ञा है तो मैं बताता हूं। आज पितामह भीष्म कहते हैं कि बेटा अब तुम राजा बन गए, और राजा का कर्तव्य है कि ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करके धन कमाना, कि दान धर्मान मोक्ष धर्मान, दान धर्मास राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सा। पितामह भीष्म कहते हैं पांडवों से सबसे पहले बताया, बेटा तुम लोग अब भारत के राजा बन गए, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, लेकिन तुम गृहस्थ हो, गृहस्थ को कभी आलसी नहीं होना चाहिए। आलस्य कर्मनाशा है। आलस जो होता है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। आलस्य कर्मनाशा है, इसलिए आलस नहीं करना चाहिए गृहस्थ जीवन को, और ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहिए, और धन कमाने के बाद में उसमें से 10% दान करना चाहिए। इस शास्त्र में लिखा है कि 10% दान करना चाहिए। कि तन पवित्र सेवा कियो और धन पवित्र दिए दान, मन पवित्र हरि भजन से होत त्रिविध कल्याण। तन पवित्र सेवा किए। अगर शरीर को पवित्र करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा सेवा करनी चाहिए। संतों की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, हमारे जो सम्माननीय पूजनीय उनकी सेवा करो। मंदिर में झाड़ू लगाओ। बोले झाड़ू लगाने की क्यों कह रहे हैं? झाड़ू लगाने की इसीलिए कह रहे हैं कि मंदिर में कौन आते हैं? मंदिर में जो भगवान का भक्त होगा वही जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा। तो मंदिर में जब भक्त जाएगा तो भक्त के चरणों की रज उसमें मिलती जाती है, और जब झाड़ू लगाते हैं तो वो रज उड़ करके हमारे शरीर से लगती है, जिससे पवित्र होता है शरीर। तन पवित्र सेवा की कि वृंदावन की गैल में और मुक्त डरी पछताए, मुक्त कहे श्री कृष्ण से मेरी मुक्ति बताओ। जो सबको मुक्ति देने वाली जो मुक्ति है वो भी यहीं पड़ी है, और वो कन्हैया से कह रही है, गोविंद अरे मैंने तो लाखों को तार दिया, लेकिन मुझे तारने का क्या उपाय है? अब मेरा उद्धार कैसे होगा? तो कन्हैया कहते हैं आप चिंता मत करो। बोले क्यों? कि पड़ी रहो या गैल में और साधु संत कड़ जाए, ओढ़े ओढ़े रज मस्तक लगे तो सेज मुक्त हो जा। बोले आप तो रास्ते में पड़ी रहो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ओढ़ ओढ़ रज मस्तक लगे सेज मुक्त हो जाए। तो
तो तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दिए दान, मन पवित्र हरि भजन से होत त्रिविध कल्याण। श्री राधे। मन को पवित्र करना है तो परमात्मा का चिंतन करना है। आइए 2 मिनट बड़े भाव से। कि मोहन से दिल क्यों लगा, अब बिहारी जी सोच रहे हैं कि जो लोग जहां तक आ गए फिर भी आवाज नहीं आ रही कानों तक। जोर से जयकारा लगाना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दिए दान, और मन पवित्र हरि भजन से होत त्रिविध। सुंदर उपदेश दिया और पांडवों के बाद में कन्हैया से कहने लगे, गोविंद कुछ बात मैं आपसे भी करना चाहता हूं। गोविंद बोले, क्या बात है? बोले, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने प्रतिज्ञा करी थी महाभारत में, बोले मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कन्हैया ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत युद्ध में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन पितामह भीष्म ने भी प्रतिज्ञा करी कि मैं शस्त्र उठवा करके रहूंगा। महाभारत युद्ध बड़ा विचित्र युद्ध हुआ। तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी भगवान ने और अपने भक्त की प्रतिज्ञा को रखा। अपने भक्त की प्रतिज्ञा के कारण अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। और भगवान जब अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ते हैं उस समय प्रलय भी हो सकती है। जब पितामह भीष्म ने बाणों की बौछार लगा दी अर्जुन के रथ के ऊपर, अर्जुन रथ के पृष्ठ भाग में जाकर के बैठ गया। गोविंद ने कहा, अर्जुन कुछ करो, लेकिन अर्जुन कहता है, नहीं नहीं गोविंद, मेरे बाजू बंद टूट रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। उस समय कन्हैया नीचे उतरे रथ से, और जो रथ का पहिया पड़ा था उसको उठा करके और ऐसे दौड़े जैसे गजराज के ऊपर कोई सिंह प्रहार कर रहा है। वो बात मुझे आज भी याद है, गोविंद पितामह भीष्म कह रहे हैं। और मैं पांडवों की सेना में भर्ती क्यों नहीं हुआ, कौरवों की सेना में क्यों भर्ती हुआ? पितामह भीष्म कह रहे हैं, मुझे तो पता था कि कौरव तो एक दिन मारे जाएंगे, लेकिन मैं कौरवों की सेना में इसीलिए भर्ती हुआ कि कम से कम सामने से आपका दर्शन तो करता रहूंगा। पितामह भीष्म कहते हैं पांडवों से कि तुम राजा बन गए, और राजा को कभी अपनी आंखों के सामने पाप होते नहीं देखना चाहिए। अगर सामर्थ्य है तो सामना करो, नहीं तो उस जगह से उठ करके दूसरी जगह चले जाओ। पांडवों के मध्य में द्रौपदी जी खड़ी थी, ये बात को सुनकर के हंसने लगी। जब हंसने लगी तो पितामह ने पूछा, बेटी तुम्हारे हंसने का कारण क्या है? बोले कुछ नहीं पिताजी, वैसे हंसी आगे। बोले ऐसे नहीं आती, जो कुलवती नारी होती है बिना कारण के नहीं हंस सकती है। तुम्हारी हंसी में कोई ना कोई कारण होगा। द्रौपदी ने कहा, पितामह आज तो बड़े उपदेश दे रहे हैं, अपनी आंखों के सामने पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए, नहीं तो महान पाप लगता है। उस कौरवों की सभा में सबसे आगे आप बैठे थे, और मैंने कहा पितामह ये क्या हो रहा है? और मेरी बात को सुनकर के अपने गर्दन नीचे डाल ली। आज कह रहे हैं कि अपनी आंखों के सामने पाप होते नहीं देखना चाहिए। तो द्रौपदी कहती है कि आपने ये पाप क्यों किया? आपका थोड़ा सा इशारा हो जाता तो किसी की ताकत नहीं थी जो मेरे साड़ी को भी स्पर्श कर सकता। आज पितामह की आंखों से आंसू बह रहे हैं, आज हिचकियां लेकर के रो रहे हैं और कह रहे हैं, बेटी तू देख नहीं रही, मुझे आज 54 दिन हो गए इस बाणों की सैया पर पड़े पड़े एक एक रक्त की बूंद मेरे शरीर से निकल रही है।
मुझे कितना दर्द हो रहा है मैं बता नहीं सकता। पितामह भीष्म जीवन में कभी रो नहीं, आज रो रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं और कहने लगे बेटी उस समय में दुर्योधन के यहाँ रहता था, उसका अन्न उसका भोजन मैंने ग्रहण किया है। इसीलिए तो कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसे बोलोगी वाणी। मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया जिससे मेरी बुद्धि खराब हो गई, मैं कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, मुझे क्या करना है ये भी मेरी सामर्थ्य नहीं थी बेटी। आज 54 दिनों से एक एक रक्त की बूंद मेरे शरीर से निकल गई, आज मेरी बुद्धि पवित्र हो गई, मेरा मन निर्मल हो गया। मेरा मन आज निर्मल हो गया। द्रौपदी जी ने कहा कि मुझे आपको कष्ट देने का कोई मंतव्य नहीं था। आज पितामह भीष्म ने चारों तरफ से अपने मन को हटा करके गोविंद के चरणों में लगाया और प्रार्थना करते हैं कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यह गीत गाकर मैं तननात त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले तुम सामने हो, यमुना जी का तट हो बंसी वट का वट, और मुकड़े पे काले लट हो जब प्राण तन से निकले। चारों तरफ से मन को हटा करके कन्हैया के चरणों में मन को लगाया। गोविंद ने कहा पितामह आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप तो जितना चाहे उतने बरसों तक जी सकते हैं, आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। लेकिन पितामह भीष्म कहने लगे गोविंद वो बात तो सब ठीक है, लेकिन इससे अच्छी मृत्यु और कब आएगी मेरी। कोट कोट मुन यतन कराई, अंत काल प्रभु आवत नाई। आप साक्षात मेरे सामने खड़े हैं, मुरली को बजा रहे हैं, इससे अच्छी मृत्यु और कब आएगी। इसीलिए पितामह भीष्म ने अपने प्राणों को त्याग दिया। पांडव रोने लगे, कन्हैया कहने लगे तुम रो मत। ऐसे 20 वीर पुरुष धर्मात्मा के लिए रोना नहीं चाहिए, उनके लिए तो कीर्तन करना चाहिए। उनका अंतिम संस्कार किया और पांडवों को लेकर के जैसे ही भगवान अपने हस्तिनापुरी में पहुंचे, और कुछ समय के बाद में अर्जुन को लेकर के भगवान आज अपनी द्वारकापुरी को प्रस्थान कर गए। और अर्जुन के सामने जाकर के भगवान ने अपने माता पिता को प्रणाम किया। इस शिक्षा हमें जरूर लेनी चाहिए। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। मेरे राघवेंद्र सरकार सबसे पहले अपने गुरु माता पिता के चरणों में प्रणाम करते। मेरे गोविंद भी आज द्वारकापुरी में पहुंचे, जाकर के अपने माता पिता को प्रणाम किया। और अर्जुन के सामने पूरी द्वारकापुरी समुद्र में समा गई और भगवान अपने धाम को छोड़ करके चले आए। द्वारकापुरी को छोड़ करके गोलोक धाम को चले गए। कुछ समय के बाद जब अर्जुन आया तो अपने कमरे में जाकर के उदास होकर के बैठ गया। धर्मराज युधिष्ठिर को पता चला। धर्मराज युधिष्ठिर को पता चला मेरे कन्हैया ने सुना है कि उनके यहाँ बेटा हुआ है। उत्तरा के गर्भ से जो बेटा हुआ और वो बेटा
जैसे ही उसका जन्म हुआ तो आकर के बैठ गया, और बैठने के बाद में जब रुदन करने लगा, गोविंद को पता चला तो वो भी वहां पर पहुंचे, जाकर के उनके मस्तक पर जैसे ही हाथ घुमाया और उसका नाम रख दिया परीक्षित। बोलिए श्री परीक्षित महाराज की जय। परीक्षित उनका नाम रख दिया, गोविंद वहां से चले गए। और जब ये बात अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताई तो उन्होंने कहा कि जिनके बिना हम एक पल भी नहीं रहे, अब उनके बिना हम कैसे रह सकते हैं। सबको छोड़ करके आज परीक्षित महाराज छोटे से थे, उनको राजगद्दी पर बिठा दिया। परीक्षित महाराज ने कहा, बाबा मैं तो बहुत छोटा हूं, मुझे राजगद्दी पर बिठा रहे हैं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। बोले बेटा 3 बातें हमेशा ध्यान में रखना। पहली बात, दरवाजे पर कोई भी आ जाए वो निराश होकर के नहीं जाना चाहिए। अतिथियों का सत्कार होना चाहिए और हमेशा सत्य पर चलो, तुम्हारी विजय अवश्य होगी। दरवाजे पर अगर कोई भी आ जाए तो वो निराश होकर के नहीं जाना चाहिए। अतिथियों का सत्कार होना चाहिए। इतना कहकर के 5 पांडव द्रौपदी को लेकर के चले गए। द्रौपदी का बीच में ही पतन हो गया। शरीर से गए तो केवल धर्मराज युधिष्ठिर, उनको 1 मिनट के लिए नरक में जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने भी झूठ बोली थी। परीक्षित महाराज का विवाह हुआ और विवाह के उपरांत में परीक्षित महाराज के यहाँ 4 बेटे हुए। बड़े बेटे का नाम है जनमेजय। आज परीक्षित महाराज शिकार खेलने के लिए वन में गए तो सेना अलग चली गई, वो अलग चले गए। जंगल में परीक्षित महाराज आज भटक गए। उनको प्यास लगने लगी, भूख लगने लगी। तो और जंगल में जब पहुंचे तो एक संत का आश्रम मिला। और संत जी वहां पर बैठे थे समाधि में। संत जी को तो ये भी पता नहीं था कि मेरे आश्रम में कोई आया है क्या, कि वो समाधि में बैठे हुए थे। राजा परीक्षित जैसे ही उधर गए, उन्होंने देखा कि संत जी तो बैठ करके भजन कर रहे हैं। जाकर कहा कि महाराज मुझे प्यास लग रही है, जब कोई बात नहीं सुने। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि परीक्षित महाराज बहुत धर्मात्मा राजा थे। राजा परीक्षित अपना भेष बना करके संतों की सेवा करने जाते थे आश्रम में, इतना धर्मात्मा राजा। लेकिन उनके राज्य में उस समय कलयुग नहीं था। कलयुग जो आना प्रारंभ हुआ है वो महाराज परीक्षित की आज्ञा से ही कलयुग आया है। एक बार परीक्षित जी महाराज जब शिकार खेलने के लिए जा रहे थे तो जैसे ही नगर से निकले तो क्या देखते हैं कि एक गाय खड़ी हुई है और उसके पास में एक बैल खड़ा हुआ है। इतने में एक काला काला पुरुष आकर के जो बैल रूपी धर्म एक पैर से खड़ा हुआ था उसको भी काटने लगा। परीक्षित ने देखा और जैसे ही दौड़ करके पहुंचे, कहने लगे तुम कौन है और इसके पैर को क्यों काट रहे हैं। अब कलयुग ने सोच लिया कि ये तो राजा है। और जैसे ही परीक्षित महाराज आगे बढ़े तो कलयुग उनके चरणों में लेट गया। अपने दादाजी की बात याद आ गई। बोले शरण में कोई भी आ जाए तो उसे क्षमा कर देना। परीक्षित ने कहा तुम कौन है। बोले मेरा नाम है कलयुग। परीक्षित ने कहा कलयुग, अरे तुम मेरे राज्य में क्या कर रहे हैं, मैंने तो तुम्हें आज्ञा नहीं दी। आज कलयुग कहने लगा महाराज एक बात बताएं कि जहां तक सूर्य नारायण की किरण जाती है वहां तक आपका राज्य है, मैं इसे छोड़ करके जाऊं तो कहां जाऊं। राजा परीक्षित ने कहा बात तो सत्य है, तो क्या चाहते हैं। बोले मैं चाहता हूं थोड़ी सी जगह आपके राज्य में मिल जाए तो मेरा भी गुजारा हो जाए। परीक्षित महाराज को दया आ गई और कह दिया कि जाओ तुम्हें
4 जगह दे दी कि धूतम पानम स्त्रिया सूनम। धूतम जो जुआ खेलते हैं ना, उसमें कलयुग का वास रहता है। पानम जो पी करके मस्त पड़े रहते हैं, वहां भी कलयुग का वास रहता है। धूतम पानम स्त्रिया सूनम। कसाई खाना, वहां भी कलयुग का वास है। ऐसी 4 जगह परीक्षित ने कलयुग को दी। कलयुग विचार करने लगा ये तो सारी जगह अच्छी नहीं है। फिर हाथ जोड़ने लगा, बोले महाराज एक आध कोई अच्छी जगह तो दे दो। राजा परीक्षित ने कह दिया कि जाओ, तुम्हें सोने में वास दे दिया। सोने में कलयुग का वास है, लेकिन वेदों में लिखा है कि हिरण्य गर्भ। हिरण्य माने होता है सोना, और सोना धातु नाम अस्मि कांचना। भगवान कहते हैं धातुओं में मैं सोना हूं, तो फिर सोने में कलयुग का वास कैसे हो सकता है? तो बोले जो धर्म से कमाया हुआ, मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, उसमें कलयुग का वास नहीं है। लेकिन महाराज परीक्षित जो मुकुट धारण करे थे, वो मुकुट था जरासंध का। तो कलयुग ने सूक्ष्म रूप बना करके और उस मुकुट में प्रवेश कर दिए, राजा की बुद्धि को बिगाड़ दिया। राजा समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। समाधि में ऋषि समाधि में बैठे हुए हैं, और राजा ने जाकर कहा कि मुझे प्यास लग रही है। लेकिन ऋषि जी तो समाधि में बैठे हुए थे, कोई उत्तर नहीं दिया। तो कलयुग ने राजा की बुद्धि को बिगाड़ दिया। राजा परीक्षित ने इधर उधर देखा तो क्या देखा कि मरा हुआ सर्प डला है। उसको अपने बाण की नोक से उठा करके जो ऋषि तपस्या कर रहे थे उनके गले में डाल दिया और वहां से चल दिए। जो समीक ऋषि के जो शिष्य थे, उन्होंने जाकर के श्रृंगी ऋषि को बताया और कहा कि तुम्हारे पिताजी के गले में एक राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो श्रृंगी ऋषि ने कहा कि उस राजा की इतनी हिम्मत, मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल गया। श्रृंगी ऋषि स्नान कर रहे थे गंगा जी में, हाथ में जल ले लिया और कहा कि जिस राजा ने मेरे पिताजी के गले में सर्प डाला है, वो सर्प तक्षक बन करके और 7वें दिन उसी को डस लेगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्रृंगी ऋषि दौड़े दौड़े अपने पिताजी के पास पहुंचे और मरे हुए सर्प को गले में डला हुआ देख करके रोने लगे। पिताजी की समाधि खुली। बेटा क्या बात है? बोले एक राजा ने आकर के आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो बेटा तुमने कुछ किया तो नहीं है? बोले मैंने